बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आपको बड़ी खबर जो देना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी कानून साजी हुई है जिसका मतलब ये है शिकंजा कस दिया जाएगा। शिकंजा किसके ऊपर कसा जाएगा ये मैं जरा बिल के हवाले से आपको बताना चाहता हूं, बड़ा अहम है। जरा एक्सप्रेस न्यूज की हेडलाइन देखिएगा। एक्सप्रेस न्यूज लिखता है कि फौज के खिलाफ नफरत फैलाने पर कैद और जुर्माना होगा, आर्मी तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर। अच्छा, हैरान कुन तौर पे मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, उन सब ने इस हवाले से कोई किए बगैर जनाब इसके ऊपर वोट किया और ये कानून बन गया है। ये कानून क्या है, क्या क्या सजाएं होगी, किन किन लोगों को सजाएं होंगी, सिविलियंस उसमें आ सकते हैं नहीं आ सकते, फौजियों के हवाले से भी है, वो भी बताता हूं आपको। हम न्यूज में लिखा है जी, फौज को बदनाम करने पर 2 साल कैद और जुर्माना होगा, आर्मी एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर। आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल सेनेट से मंजूर कर लिया गया है और बिल के मतन के मुताबिक फौज के खिलाफ इंकशाफ करने वाले से ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा। आर्मी चीफ या बाइख्तियार अफसर की इजाजत से इंकशाफ करने वाले को सजा नहीं होगी। लेकिन असल बात ये नहीं है, चले ये तो फौज से मुतल्लिक है ना, फौज की जो मालूमात है अगर आप उसको अफशा करेंगे सजाएं होंगी। असल ये है कि सरकारी हैसियत में मुल्की सलामती मफाद में हासिल मालूमात के गैर मजाज इंकशाफ पर 5 साल तक सजा दी जाएगी। फौज को बदनाम करने या उसके खिलाफ नफरत अंगेजी फैलाने पर 2 साल कैद और जुर्माना होगा। अब ये जो नफरत अंगेजी है या फौज के खिलाफ जो चीजें हैं उस हवाले से मजीद तफसीलात भी सामने आई हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब इस हवाले से असल जाहिद गिशकोरी साहब ने बताया कि आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पार्लियामेंट से मंजूर होने पर साइफर जैसे केसेस में 5 साल की सजा हो सकती है और समाजी राब्तों जैसे फेसबुक, ट्विटर या किसी भी सोशल मीडिया साइट के ऊपर जो सार्फिन पाक फौज को बदनाम कर रहे हैं उनके खिलाफ साइबर क्राइम के अलावा अब आर्मी एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो सकेगी। यानी एक वो जो मालूमात वाला मामला है, आप जानते हैं कि इमरान खान के हवाले से साइफर दीगर बहुत सारी चीजों की कोशिश हो रही है, तो उसके ऊपर 5 साल है। फिर अगर आप ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर कुछ भी करते हैं तो पहले तो ये साइबर क्राइम एक्ट में आता था, FIS को हैंडल करता था, तो अब आपको सीधा सीधा आर्मी एक्ट आपके ऊपर लगेगा और आपके खिलाफ कार्रवाई 2 साल कैद और जुर्माना। अब सवाल सिर्फ इतना पैदा होता है कि जनाब अगर आपने हर मामले को आर्मी एक्ट के तहत ही डील करना है या उसमें ही लेके जाना चाहते हैं तो फिर ये सिविल लॉ को खत्म हो जाना चाहिए। फिर मेरा ख्याल ये है कि ओवरऑल मुल्क के अंदर जुडिशल सिस्टम को खत्म करके हमें मिलिट्री कोर्ट्स कायम कर देनी चाहिए या दूसरे लफ्जों के अंदर इंसाफ का महकमा फौज के हवाले कर देना चाहिए। अगर मौसर इंसाफ लोगों को वहां से मिलता है तो हुकूमत की ख्वाहिश है। लेकिन मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, हर हुकूमत जो आती है उस किस्म के काम करती है। तहरीक इंसाफ ने भी पीका जैसी हरकतें और बहुत सारी बातें की। तारीख ये बताती है कि इस किस्म की कानून साजी जो करने वाले होते हैं सबसे पहले उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होती है। उसकी वजह जब इस्तेमाल उनके खिलाफ हो जाती है वो ये भी नहीं कह सकते ये गलत है, उनको कहा जाता है ये आपका बनाया हुआ कानून है। जब उनके खिलाफ इस्तेमाल हो जाती है तो फिर ये सबके लिए हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आज पीपल्स पार्टी और इन सब ने अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है, अपनी डोमेन को और ज्यादा कम कर दिया है। इसके ऊपर जो रजा रब्बानी है उन्होंने आज वॉकआउट किया। उन्होंने इसको कहा कि ये अंधी कानून साजी है और बगैर बहस के एक के बाद दीगरों की जो बिल के हैं उनकी मंजूरी दी गई है और उनके मुताबिक कवायद ज़वाबित को मद्देनजर नहीं रखा गया। और उसके अलावा एक और बात, बहुत सारे बिल्स उनके मुताबिक ऐसा है कि उनका इस बात का इल्म नहीं है कि बिल में है क्या, कितने सेक्शंस हैं, यानी जिन्होंने दस्तखत किए हैं या जिन्होंने वोटिंग की है या जो बिल पास कर रहे हैं उनको इसका इल्म भी नहीं है। लेकिन बिल धड़ाधड़ पास हो गए हैं और आज सबसे बड़ी खबर यही है। आगे चलते हैं। आप जानते हैं निगरान हुकूमत वाला मामला, अब चूंकि जल्दी में चीजें हो रही हैं, अब काउंट डाउन है, तो निगरान हुकूमत के इख्तियारात वाला मामला कौमी असम्बली से जब मंजूर हुआ तो वो जनाब सेनेट से भी कसरते राय से मंजूर हो गया है और कसरते राय से ज्वाइंट सेशन वाला मंजूर होने के बाद उसको सदर पाकिस्तान को भी फौरी तौर पे भिजवा दिया गया है। इलेक्शन तरमीमी जो बिल 2023 है और सदर की तौसीक के बाद ये फौरी तौर पे नाफिजुल अमल हो जाएगा और अगर सदर ने दस्तखत ना किए
तो इसका मतलब ये होगा कि 10 रोज के बाद एक्ट आज खुद नाफिजुल अमल होगा। उसकी वजह यह है कि ये आप जानते हैं कि ज्वाइंट सेशन से पास हुआ है, तो आमतौर पे बिल होता है कौमी असम्बली से, सेनेट से, तो वो टाइम लगता है ना कि वो वापस आता है, फिर ज्वाइंट सेशन से पास करवाना पड़ता है। तो उन्होंने आगाज ही ज्वाइंट सेशन से किया, जिसके मतलब 10 दिन के अंदर अंदर आपको ये काम करना पड़ेगा। और दूसरे नंबर के ऊपर चल के आज इमरान खान वाले मामले के अंदर समाअत होनी थी 4 मुख्तलिफ 6 केसेस की, तो उन केसेस को लेके जज साहब ने कहा जनाब के देखें वो जो अदालत का अभी तक हुक्म नहीं आया, तो ऑर्डर अदालत का सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। और इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने जो असल पॉइंट उठाया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया है कि दायरा इख्तियार और जज की ट्रांसफर से मुतल्लिक जो दरखास्तें हैं उनको पहले सुनकर फैसला किया जाना जरूरी है, ताकि बाकी जो केस है उसको आगे बढ़ाया जा सके। जिसका मतलब यह है कि अब जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस आमिर फारूक साहब, उनके पास अब इस ट्रायल को रोकने के अलावा फिलहाल कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। या तो वो फौरी तौर पे फैसला कर दें, क्योंकि फैसला करने के लिए भी फ्री कैन को नोटिस जारी करने पड़ेंगे, तो फिलहाल लगता यह है कि जज साहब को ये रोकना पड़ेगा। और पहले उसके अंदर ब्रेक आई तो ये अहम खबर है। दूसरा, इससे मुतल्लिक जो लोअर कोर्ट है जहां पे तोशा खाना का ट्रायल चल रहा है, वहां पे ट्रायल पीर के दिन तक मुलतवी हो गया है। और यही बात आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी की है कि चंद रोज तक अगर मुलतवी हो भी जाए तो इसमें कौन सी कोई कयामत आ जाएगी, लेकिन उनको जल्दी ये है कि जितनी जल्दी हो जाए इमरान खान को सिस्टम में से निकालना है, माइनस करना है, तो ये बहुत जरूरी है। अब आगे चलते हैं और अगली खबर जरा सुन लीजिए। पेशावर हाई कोर्ट ने आज थोड़ी दलेरी दिखाई है और अली मोहम्मद खान साहब जो हैं उनकी रिहाई का हुक्म दिया गया है। और जो जिस डीसी ने उनको अब गिरफ्तार किया, अदालत ने उस डीसी को जाती हैसियत में तलब कर लिया और अदालत ने कहा कि 1-2 डीसी को जरा सबक सिखाया जाएगा तो बाकी कान हो जाएंगे और कानून के ऊपर ये बिल्कुल अमल दरामद करेंगे, अदरवाइज ये ठीक नहीं होंगे। उसके बाद जो असल खबर है वो शहरियार आफरीदी की है, और जो शहरियार आफरीदी हैं उनकी GHQ हमला केस से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर अदालत ने उनको जमानत दे दी है। शहरियार अफरीदी डटे हुए हैं। ये सारे वो लोग हैं जो अभी तक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर तैयार नहीं हुए। और इन दूसरी जानिब जो 3 MPO वाला मामला है, पेशावर हाई कोर्ट ने उसको भी मुअत्तल कर दिया है। अब देखना यह है कि अली मोहम्मद खान और शहरियार अफरीदी पेशावर हाई कोर्ट के कहने के ऊपर रिहा होते हैं या नहीं होते। लोग इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि अभी भी हुकूमत उनको नहीं करेगी, चूंकि जो असल हुकूमत इस मुल्क की है वो नहीं चाहती इन लोगों को बाहर आना, वो उनको सबक सिखाना चाहते हैं, तो अभी भी इम्कान नहीं है कि इनकी रिहाई हो पाएगी। बिल्कुल ठीक है। यही बात कुछ इधर पंजाब के अंदर चौधरी परवेज लाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो उनको सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। जब से निगरान हुकूमत आई है यही काम कर रही है। अब उसके अगली खबर सुन लीजिए। नैब ने चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही के हवाले से मजीद काम शुरू कर दिया। जो इमरान खान कह रहे थे चेयरमैन नैब को कि आपको कोई वो आप में ज़मीर नाम की चीज है, वो बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई जिनके ऊपर वाजे तौर पे हैं आप उनको छोड़ रहे हैं और जिनके ऊपर शुकूक शुबहात हैं उनके हवाले से आप इस किस्म के फैसले कर रहे हैं। तो अब नैब ने क्या किया, उन्होंने मुल्क भर के इदारों से परवेज इलाही और मोनिस इलाही के एहसासों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। परवेज इलाही, मोनिस इलाही, उनके अहले खाना की जायदादें, गाड़ियां, जो जो उनके असासे हैं वो बताया गया है। उसमें बाकायदा नाम है मोनिस इलाही, रासिख इलाही, तहरीम इलाही, जहरा इलाही और चौधरी परवेज इलाही समेत ये जो तमाम अफराद हैं इनके खिलाफ जनाब बाकी काम छोड़ें, फिलहाल इनके मुतालिक डाटा दें क्योंकि इनको सबक सिखाना है। और सबक सिखाने के चक्कर में BBC की खबर यह है कि हफ्तावार महंगाई की शरह में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 29% इजाफा हो गया है। इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ जुलाई के महीने में गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में 3.73% इजाफा हुआ। मैं आपको आज एक वाकया सुनाता हूं कि आज मुझे एक ट्रैफिक वार्डन ने रोका, उससे गुफ्तगू हुई। यकीन मानिए मैं ये हल्फन ये बात कह रहा हूं, उसने मेरे सामने हाथ जोड़े, उसने कहा सर इस मामले को हाईलाइट करें, जितनी तनख्वाह आती है बिजली के बिलों में चल जाती है, घर चलाना मुश्किल हो गया। मतलब वो धाड़े मार के रोया नहीं, जो वर्दी पहने में बंदा हाथ जोड़ के इल्तिजा करे, आप उससे अंदाजा लगा लें। और वो किस चक्कर में है जी, इमरान खान को माइनस करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।